हाय फ्रेंड्स, संस्कृत अनुवाद सीखने के क्रम में हम शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान ले रहे हैं। इसी क्रम में आज हम महत तकारांत पुल्लिंग शब्द सीख रहे हैं। महत का अर्थ होता है बड़ा। बच्चों, एक शब्द सीखने से अनेक शब्द याद हो जाते हैं, इसीलिए आज हम महत शब्द सीख रहे हैं। वही हमारे कारक, चिन्ह और विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इन कारक चिन्हों का बार बार अभ्यास करते हैं और इनके लिए वही अपनी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और संबोधन एक वचन में अलग होता है, शेष द्विवचन तथा बहुवचन में प्रथमा विभक्ति के समान होता है। तो आज हम सीखते हैं महत शब्द। महान, महान्तौ, महान्तः, महान्तं, महान्तौ, महतः, महता, महद्भ्यां, महद्भिः, महते, महद्भ्यां, महद्भ्यः, महतः, महद्भ्यां, महद्भ्यः, महतः, महतोः, महतां, महती, महतोः, महत्सु। हे महत, हे महान्तौ, हे महान्तः। बच्चों, ये हुआ अपना तकारांत पुल्लिंग शब्द। अब हम इसके अनुवाद सीखते हैं। जैसे वह महान पुरुष है। वह कर्ता बच्चों है क्रिया। महान पुरुष का विशेषण है। ये भी कर्ता है क्योंकि ये वह के साथ प्रयुक्त है। सह महान पुरुष है। अस्ति। यहाँ बच्चों किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार वह महान को देखता है। वह कर्ता देखता है क्रिया। महान को, कर्ता ने कर्म को। सह महान्तम, महान्तम पश्यति। पश्यति दृश्य धातु, देखना अर्थ में। इसी प्रकार महान्तम को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सह महान्तम पश्यति। अब तृतीया का सीखेंगे बच्चों। तृतीय विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। वह महान व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है। बच्चों, ये कर्म वाच्य है, पैसिव वॉइस है। वह देखा जाता है। वह कर्ता, देखा जाता है क्रिया। महान व्यक्ति के द्वारा, ये हमारा करण से के द्वारा। वह सह महान। महत शब्द की तृतीया महता बनती है। सह महता पुरुषेण। अब देखा जाता है, ये हमारी पश्य धातु है। वाच्य सिखाते हुए मैंने बताया है, जो हमारी पश्य दृश्य धातु है, यह दृश्य यह धनते, यह रूप हो जाता है। तो ये बनेगा हम अपना सह महता पुरुषेण दृश्यते। इसी प्रकार चतुर्थी संप्रदान के लिए वह महान पुरुष के लिए
कार्य करता है। क्री धातु हम सीख चुके हैं। वह करता है क्रिया, कार्य को कर्म, महान पुरुष के लिए ये अपना संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सह महान पुरुष के लिए महते पुरुषाय कार्यम करोति। वह महान पुरुष के लिए कार्य करता है। सह महते पुरुषाय कार्यम करोति। अपादान से पृथक पंचमी। तुम महान पुरुष से अलग होते हो। तुम बच्चों कर्ता होते हो क्रिया, अलग पृथक महान पुरुष से। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक का अर्थ होता है अलग, यानी अपना अपादान। त्वम, अब हमारा कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही आएगी। त्वम महान पुरुष से महतः पुरुषात् पृथग भवति। त्वम महतः पुरुषात् पृथग भवति, ये अपना पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब षष्ठी, हम महान पुरुष के बालक हैं। हम महान देश के वासी हैं। हम कर्ता हैं क्रिया, बालक हम के साथ आएगा। महान पुरुष के संबंध षष्ठी विभक्ति। हम अहम आवाम वयम का प्रयोग होगा बच्चों। वयम महान पुरुष के, महतः पुरुषस्य, वयम महतः पुरुषस्य बालकः। अब अपना बालक भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का आएगा, क्योंकि वयम बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, तो बालक भी बहुवचन होगा। बालकः, हम हमारा कर्ता है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थः, अस्मि स्वः स्मः। बालकः स्मः, या हम महान देश के वासी हैं। वयम महतः देशस्य, वासी बच्चों वासिन शब्द होता है, इसके रूप ये इन्नत है, इसके रूप हम आगे सीखेंगे। वासी, वासिनौ, वासिनः प्रथमा बहुवचन। वयम महतः देशस्य वासिनः स्मः। अब अपनी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अधिकरण में पर। महान पुरुष में सर्वगुण विद्यमान है। महान पुरुष में सर्वगुण विद्यमान है। सर्वगुण
ढूंढने के लिए ध्यान रखना, हमारे कौन प्रश्न का उत्तर सदैव कर्ता होता है। जैसे कौन है, सर्वगुण है, तो सर्वगुण हमारा कर्ता है। क्रिया विद्यमान सर्वगुण के साथ आएंगे, सर्वगुणः विद्यमानः सन्ति। महान पुरुष में सप्तमी अधिकरण, अधिकरण अधिकरण मीन्स में पर। महती पुरुषे, महती कैसे हुआ बच्चों, सप्तमी में। महती पुरुषे सर्वगुणः विद्यमानः सन्ति। इसी प्रकार जो हमने महत् शब्द के एक वचन के प्रयोग को सीखा है, यही हम द्विवचन तथा बहुवचन में भी अनुवाद कर सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के अनुवाद तथा शब्द रूप सीखेंगे।